Hello student, I am Sabitri Das. Welcome to our latest study ideas. This is our second lecture. फर्स्ट लेक्चर में हम हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का एलिमेंटरी कैनाल को खत्म कर चुके हैं और यहाँ पर हम लोग एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। और एसोसिएटेड ग्लैंड हमारा 3 टाइप्स का होता है। वन इज आवर सलाइवरी ग्लैंड, सेकेंड वन इज आवर लिवर एंड थर्ड वन इज आवर पैनक्रियाज। यहाँ पहले हम सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर का प्रेजेंट होता है और वन इज आवर पैरोटिड ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन आवर चीक रीजन एंड सेकेंड वन इज आवर सब मैक्सिलरी ग्लैंड, उसको भी हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है हमारा लोअर जॉ रीजन में। और थर्ड वन इज आवर सब लिंगुअल ग्लैंड्स विच इज प्रेजेंट बिलो द टंग रीजन। सलाइवरी ग्लैंड में हमारा सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस होता है और दिस gland is situated just outside our buccal cavity which is secreted the salivary juice into the buccal cavity. buccal cavity के अंदर हमारा salivary gland secreted होते हैं, लेकिन हाँ ये सब सारे ये salivary gland का जो 3 पेयर होता है वो सब buccal cavity का आउटसाइड में प्रेजेंट होता है, लेकिन buccal cavity के अंदर वो सीक्रेट होता है। यहाँ पर हमारा है देन सेकंड हमारा लीवर है। लीवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड उसका वेट होता है अबाउट 1.2 to 1.5 kg in our adult human. This gland is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm region which is contain the 2 lobules and यहाँ पर हम लोग एक मतलब रिलेट करेंगे, लोब्स अलग है और लोब्यूल्स अलग है। हम सबको पता है कि जैसे हमारा बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारा सेल, ऐसे ही लिवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हेपाटिक लोब्यूल्स विच इज कंटेन द हेपाटिक सेल, जिसमें हेपाटिक सेल होते हैं और वो हमारा अरेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ कर्ड and each lobules is covered by a thin connective tissue sheath is called as Gilson capsule. ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट का पॉइंट है फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ये जो टिश्यू का बारे में हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वो जो ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वो जो चैप्टर चैप्टर नंबर 7 हमारा जो है उसमें हम वो टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। वो जो टिश्यू हमारा 4 टाइप्स के होता है हमारा एनिमल का। वन इज आवर एपिथेलियल टिश्यू, देन सेकेंड वन इज आवर कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड वन इज आवर मस्कुलर टिश्यू एंड देन लास्ट वन इज आवर न्यूरल टिश्यू। उसके बारे में हम वही वाला चैप्टर में कवर करेंगे। यहाँ पर इतना ही याद कर लो कि ईच लोब्यूल का एक कवर होता है, एक थीन कनेक्टिव टिश्यू का कवर होता है, उसको हम गिल्सन कैप्सूल कहते हैं। और वो जो हमारा लीवर में हमारा बाइल सिक्रेटेड होता है वो हेपाटिक सेल, हम लोग जो यहाँ पढ़ के आए हैं जो हेपाटिक सेल प्रेजेंट होता है हेपाटिक लोब्यूल्स में, वही हेपाटिक सेल ही बाइल को सिक्रेट करते हैं और वो पासेस होता है हमारा हेपाटिक डक्ट के थ्रू। हेपाटिक डक्ट के बाद वो हमारा स्टोर होता है और कंसंट्रेट होता है हमारा गॉल ब्लैडर का रीजन में। गॉल ब्लैडर रीजन एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर लास्ट वन इज आवर पैनक्रियास ग्लैंड। वो जो पैनक्रियास ग्लैंड है उसको हम कंपाउंड ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड के तरह भी वर्क करता है। दिस इज सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप डिओडेनम के बिटवीन में वो हमारा पैनक्रियास रीजन इज प्रेजेंट एंड वो जो हम उसको कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं। उसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों ही प्रेजेंट है
वो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करता है हमारा अल्कालाइन पैनक्रियाटिक जूस विच इज कंटेनिंग द एंजाइम। मतलब वो पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड जो पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन ग्लैंड के हैं वो हमारा अल्कालाइन पैनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करता है। और हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या सिक्रेटेड करता है, वो हमारा हार्मोन्स सिक्रेट करता है, जैसे कि हमारा इंसुलिन और ग्लूकागोन। 2 टाइप्स का हार्मोन सिक्रेट करता है इंसुलिन, सेकेंड वन इज ग्लूकागोन। इंसुलिन को हम मतलब बीटा सेल, पैनक्रिएट की बीटा सेल में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और अल्फा सेल में ग्लूकागोन प्रोड्यूस होता है। और इंसुलिन हमारा मतलब उसका डेफिशिएंसी में हमारा डायबिटीज मेलिटस का डिजीज होता है। देन वी डिस्कस यहाँ पर मतलब पैनक्रियाज का एक डायग्राम है। ये हमारा गॉल ब्लैडर रीजन है और गॉल ब्लैडर रीजन यहाँ पर हमारा ये लिवर का डक्ट है। लिवर का डक्ट है उसको हम हेपाटिक डक्ट कहते हैं। और यहाँ पर हमारा गॉल ब्लैडर का रीजन में यहाँ जो एक डक्ट है गॉल ब्लैडर का उसको सिस्टिक डक्ट मतलब कहते हैं। और यहाँ पर हमारा है कॉमन बाइल डक्ट विच इज formed the combination of cystic duct and hepatic duct। और देन हमारा आता है पैनक्रियाज का रीजन। यहाँ पर पैनक्रियाज है और ये है हमारा पैनक्रियाज का डक्ट। और वो जो पैनक्रियाज का यहाँ पर जो है उसको हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिलके, ये दोनों मिलके हमारा हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं। और ये है हमारा डिओडेनम रीजन, स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडेनम रीजन ये है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं मतलब शर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पर। मतलब गॉल ब्लैडर का डक्ट जो है उसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं और जो लिवर का डक्ट होता है उसको हम हेपाटिक डक्ट कहते हैं। और वो जो सिस्टिक डक्ट और हेपाटिक डक्ट दोनों मिलके हमारा कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। और जो कॉमन बाइल डक्ट है वो पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलके कॉमन हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट को बनाते हैं। वो जो कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट है वो डिओडेनम रीजन में ओपन होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है और which is overgirded by a sphincter that is called as sphincter of OD। हमारा यहाँ पर मतलब जो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंचर के बारे में हम पढ़ के आए थे पहले लेक्चर में। पाइलोरिक स्पिंचर के बारे में पहले लेक्चर में हम पढ़ के आए थे। और यहाँ पर और एक हम पढ़े स्पिंचर ऑफ ओडी। वो 3 हमारा स्पिंचर होता है। देन हम डिस्कस करेंगे आवर walls of our alimentary canal that is from oesophagus to rectum region। हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ के आए थे कि हमारा एलिमेंटरी कैनल और माउथ रीजन से स्टार्ट होके हमारा अनस रीजन तक खत्म होता है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा वाल प्रेजेंट होता है हमारा ओएसोफागस रीजन टू आवर रेक्टम रीजन विच इज प्रेजेंट इन आवर एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक। यहाँ पर हमारा 4 टाइप्स का वाल प्रेजेंट होता है। वन इज सेरोसा रीजन, देन सेकेंड वन इज मॉस्कुलरिसिस, देन थर्ड वन इज सब म्यूकोसा एंड लास्ट वन इज म्यूकोसा। यहाँ पर वो जो है हमारा सेरोसा के बारे में पहले पढ़ेंगे। सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर होता है और वो जो मेड होता है एक थीन मेजोथेलियम में विच इज एपिथेलियल ऑफ विसरल ऑर्गन विद सम कनेक्टिव टिश्यू। मतलब मेजोथेलियम के साथ एक कनेक्टिव टिश्यू से हमारा सेरोसा बनता है। यहाँ पर हमारा मस्कुलरिसिस विच इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, ये हमारा बने थे क्या एपिथेलियल टिश्यू ऑफ विसरल ऑर्गन का।
मतलब मेजोथेलियम के मतलब मेजोथेलियम और हमारा कनेक्टिव टिश्यू से ये हमारा बनेंगे मतलब मस्कुलरिसिस मेड अप ऑफ आवर स्मूथ मसल्स विच इज अरेंज इनटू वन इनर लेयर एंड आउटर लेयर। इनर लेयर में हमारा सर्कुलर लेयर प्रेजेंट होता है और आउटर में हमारा लॉन्गिट्यूडिनल लेयर प्रेजेंट होता है। देन an oblique muscular layer is present in some region. Then we discuss about our submucosa gland के मतलब submucosa it is a form of loose connective tissue। कंपेयर करके पढ़ने से हमारा बहुत सारे चीज याद हो जाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कंपेयर करके लिखी हूँ। मतलब जो पढ़ के हम लोग को अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगा कि यहाँ पर यह होता है। मतलब सेरोसा ग्लैंड हमारा मेजोथेलियम और सम कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनते हैं, और यहाँ पर स्मूथ मसल से हमारा मस्कुलरिसिस लेयर बनता है, और सब म्यूकोसा हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं विच इज कंटेन इज नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल। In the duodenum, the glands are also present in submucosa। मतलब duodenum की पार्ट में हमारा सबम्यूकोसा लेयर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर हमारा है म्यूकोसा। म्यूकोसा it has a goblet cell which is secrete the mucus which is जो म्यूकस होता है वो हमारा लुब्रिकेशन करने के लिए हेल्प करता है। और द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंटरी कैनाल इज म्यूकस। हमारा ये डिओडेनम का लाइनिंग में हमारा सब म्यूकोसा वाला लेयर है, और यहाँ पर हमारा जो एलिमेंटरी कैनाल लूमेन ऑफ एलिमेंटरी कैनाल होता है उसमें हमारा म्यूकोस लेयर मतलब इनर लेयर में हमारा म्यूकोस प्रेजेंट होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारा लुब्रिकेशन करने के लिए वो हेल्प करेगा। यहाँ पर और एक पॉइंट है में दिस लेयर इज फॉर्म द इरेगुलर फोल्ड ऑफ रुगाई इन द स्टोमक रीजन में वो जो मतलब इरेगुलर फोल्डिंग होते हैं उसको हम रुगाई कहते हैं, और स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो प्रेजेंट होता है इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन में उसको हम भीली कहते हैं, और इस दोनों में भी वही वाला वॉल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज द सेल इज लाइनिंग द villi is produce the numerous microscopic projection that is called as microvilli। वो जो villi में हमारा और माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन आ जाता है उसको हम माइक्रोविली कहते हैं विच इज गिविंग ए ब्रॉस ब्रॉडर अपीयरेंस। मतलब वो यहाँ पर मतलब ये हमारा विली के और फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम माइक्रोविली कहते हैं, और वो मॉडिफिकेशन हमारा सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। विली आर सप्लाई with a network of capillaries or a large lymph vessel is called as lacteal। हम लोग इसको लैक्टियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट का पॉइंट है। मतलब वो जो हमारा विली रीजन में जो लार्ज लिम्फ वेसल और कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लैक्टियल कहते हैं। और यहाँ पर और एक चीज मतलब स्टोमक में जो इरेगुलर फोल्डिंग प्रेजेंट होते हैं उसको रुगाई कहते हैं, और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इरेगुलर फोल्डिंग होता है उसको हम विली कहते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम है, मतलब ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गॉट है। ये हमारा मतलब आउटर लेयर हमारा सेरोसा रीजन है। देन आवर मस्कुलरिसिस का 2 पार्ट हम पढ़ के आए। आउटर लेयर इज लॉन्गिट्यूडिनल लेयर एंड इनर इज अ सर्कुलर लेयर। देन इज आवर सब म्यूकोसा ग्लैंड, देन आवर म्यूकोसा ग्लैंड। यहाँ पर हमारा म्यूकोसा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और ये हमारा ल्यूमेन होता है। देन
दिस इज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन का ए सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकस शोइंग विली रीजन को हम देखेंगे। मतलब ये हमारा विली का पार्ट होता है। और हम अभी अभी जो पढ़ के आए, जो हमारा विली में जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल इज प्रेजेंट, उसको हम लैक्टियल कहते थे। वो यहाँ पर वो जो कैपिलर नेटवर्क लाइक कैपिलरीज और वो लार्ज लिम्फ वेसल है, उसको हम लैक्टियल कहते हैं। वो इसी this one is our capillaries and this one is our artery, this one our veins and this one is our crypts। मतलब दो के मतलब डिस्टेंस में जो होता है विली के डिस्टेंस में, उसको क्रिप्स कहते हैं। और यहाँ हमारा कंप्लीट डायग्राम है स्मॉल इंटेस्टाइन का, विली रीजन का। और दिस इज आवर कंप्लीट लेक्चर ऑफ टुडेज क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे, कैसे डाइजेशन होता है, कैसे हमारा आयंस मिलते हैं, कैसे सलाइवरी ग्लैंड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सबके बारे में पढ़ेंगे।